नमस्कार, नमन का नमन स्वीकार करें और आज के सेशन की शुरुआत करें। आज मैं एक टॉपिक ऐसा है जो प्री प्राइमरी से लेके बड़ी क्लासेस तक सब जगह काम आता है, पर लोग ज़्यादातर मेरा जो अनुभव रहा है कि एक वो टॉपिक जो मैं बताने वाला हूँ वो टॉपिक कुछ सर्टेन क्लासेस से चालू होके थोड़ी एक आध दो क्लास आके बंद हो जाता है। और मेरी ये सोच है कि ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा सतत चलते रहना चाहिए और कोई क्वार्टरली या हाफ ईयरली का ये पोर्शन नहीं है, ये साल भर का पोर्शन है। वो क्या चीज़ है बताता हूँ। ये कहलाता है डिक्टेशन। डिक्टेशन क्या होता है? डिक्टेशन शब्द सुनने में तो बड़ा वो लगता है, डिक्टेटर से निकला है, बात भी सही है, बट हमें तो भावना देखना है कि क्या मीनिंग क्या है इसके अंदर छुपा। हमें बच्चों का डिक्टेशन लेके सिर्फ एक काम ही नहीं करना कि उनकी स्पेलिंग्स बस वगैरह ठीक कर दें, नहीं। डिक्टेशन एक ऐसा मीडियम है पढ़ाने का, बहुत ही शानदार तरीका है डिक्टेशन के थ्रू कोई भी स्टडीज़ कराने का। आप जो भी पढ़ा रहे हो उसको रिकैप करना आपको सबसे पहले। डिक्टेशन की शुरुआत अगर मैं करता हूँ अपने यहाँ बच्चों को, तो मैं ये बोलता हूँ, आप यू आर हियरिंग और यू आर लिसनिंग। हियरिंग और लिसनिंग में अंतर। इफ़ यू आर सेइंग कि आई एम हियरिंग एवरीथिंग, वो तो जमाने का हर आदमी सुनता, सुनने की भगवान ने क्षमता दी, कैपेसिटी, सुनेगा, ठीक, शक्ति दी है, बट आर यू लिसनिंग? लिसनिंग और हियरिंग में अंतर है। इसका अगर मैं हिंदी में बोलूं, सुनना, और लिसनिंग मतलब ध्यान से सुनना। तो डिक्टेशन में जब आप डिक्टेट करते हैं, कई बार टीचर को होता है, कितने बार बोला तुमको, ये बोल, लिखा है ना, बोला, लिखो उसको, फिर कोई आवाज, मैम प्लीज रिपीट, क्या बोला, means they are not listening properly, they are only hearing what you are saying. तो what if you have pay attention कि ये मुझको ऐसा काम करना है, तो सबसे पहले इस टॉपिक पे अच्छे से उनको डिस्क्राइब करके कि हियरिंग नहीं करना बेटा, लिसनिंग करना, इस पे अटेंशन देना है, ठीक। अब देखिए, जैसे ही हमने ये चीज चालू की तो इससे एक स्किल निकल के आ जाएगी। वो स्किल क्या? बच्चों जैसे ही ध्यान से सुना, ऐसे मैं बहुत एक्सपेरिमेंट में आता हूँ हमारे स्कूल में। सबसे पहले हम टीचर्स जैसे हमारे एल्जा स्कूल में आती हैं और बोलते, मैडम एल्जा स्कूल में आप आ तो गई हैं, पर पहला काम है आपको ये माहौल बनाना है क्लास में, लिसनिंग स्किल डेवलप कराना है। कैसे डेवलप कराएंगे? एक तरीका है, बच्चों को कोई न कोई तरीके से सिर्फ लिसनिंग कैपेसिटी उनकी बढ़ाना है, स्किल बढ़ाना है, ताकि वो ध्यान से सुनना चालू कर सके। क्योंकि अगर ध्यान से सुनेंगे तो जो भी आप स्पेलिंग बताएंगी कोई भी वर्ड्स की, तो अपने आप ऑटोमेटिकली सीखने मिलेगा। करना क्या? देखिए, आप एक काम करना है कि डेली का टास्क देना है। डेली टास्क क्या मतलब? जो भी आप पढ़ाते हैं, जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ाया, ये चीज़ ध्यान रखना कि ये सिर्फ इंग्लिश के लिए ही नहीं है डिक्टेशन। हिंदी में शुद्ध लेख बोलते हैं, हिंदी में भी होता है, बट जब आप साइंस पढ़ा रहे हैं, एज ए आप साइंस टीचर हैं, तो आप भी डिक्टेशन ले सकते हैं। सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, ईवीएस पढ़ा रहे हैं, तो भी ले सकते हैं। जो भी आपने चैप्टर पढ़ाया है उसको रिकैप कराते हैं ना, तो रिकैप कराने का बेस्ट तरीका क्या है? डिक्टेशन। उससे बच्चों की स्पेलिंग्स हो जाएगी और आगे बढ़ते बढ़ते उनके सेंटेंसेस भी एक रिवीजन में ले सकते हैं। तो ये काम सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, आदत डाले क्लास में डेली टास्क का। अब आप ये हो सकता है ये सोचें कि कहाँ सर इतना टाइम मिलता है, 40 मिनट्स का पीरियड होता है, कब निकल जाता समझ में नहीं आता। नहीं, उसके भी तरीके बताऊंगा। डिक्टेशन में आप अपनी प्रैक्टिस लेके आए, अगर जैसे अभी तक आप लोग जहाँ तक शायद मेरी नज़र में ऐसा करते आ रहे हों, अगर क्या मैं बताता हूँ, ज़्यादातर टीचर्स को मैंने देखा वो कैसा करते हैं, बच्चों को आपने डिक्टेशन अगर बोला है, सपोज 20 से 25 वर्ड्स बोले, तो आपने एक बुक ली और 25 वर्ड्स बच्चों को बोल दिए, बच्चे बाकायदा नोट कर रहे हैं, ठीक। बीच में मैम रिपीट, क्या बोला, ये वो सब चलता रहता है, वो भी टाइम वेस्ट है।
इसके बाद हाँ चलो टाइम हो गया, सबमिट योर शीट। अब शीट सबमिट करने में 5 मिनट और बर्बाद कर लिए। फिर उसका शीट आई, या तो देन देयर चेक करो, बच्चे भीड़ लगा रहे हैं, मैडम मेरा ये स्पेलिंग सिर्फ आई बस नहीं लिखा था, ये नहीं था, ऐसा था, वो चल रहा है, या आपने कहा नहीं सबमिट, मैं स्टाफ रूम में चेक करूँगी, वहाँ भी टाइम ही जा रहा है ना आपका। मैं क्या तरीका अपनाता हूँ अपने स्कूल में, जैसे ही हमारे यहाँ टीचर्स आते हैं तो उनको पहले ही बोलता है जो भी आपने लास्ट पढ़ाया था उसी के बारे में डिक्टेशन के थ्रू रिवीजन करवाना है। डिक्टेशन के थ्रू रिवीजन कैसे, वर्ड्स हैं आपने 20-25 जो भी उसी चैप्टर से रिलेटेड जो आपने पढ़ाया था वो आपने रिवीजन में वही वर्ड्स दे दिए जो आप पढ़ा चुके हो। जब बच्चों ने लिखा, ये डेवलप हो चुकी है, ये मान के चल, अब हियरिंग लिसनिंग, टीचर हमारे स्कूल में ऐसा हो गया, नहीं आई विल से ओनली वन टाइम, पे अटेंशन, अदरवाइज वो वर्ड्स को स्किप ही करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा, आप ही गलती है, आपने क्यों नहीं ध्यान दिया। देन सेकंड राउंड जैसे ही टाइम अप हुआ, ठीक जैसे लास्ट वर्ड हमने बोला उसके 5-15-20 सेकेंड स्टॉप मीन्स स्टॉप। हमें सबमिट योर शीट वर्ड नहीं बोलना है, हमारे यहाँ सबमिट योर शीट्स नहीं चलता। जिसने जहाँ बैठा है वहीं क्लास में बैठे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जो क्वेश्चंस दिए थे 25 वर्ड्स दिए थे, टीचर पूरा आंसर बोर्ड पे लिखते हैं। आप अपनी खुद की एनालिसिस करें, सेल्फ करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम अपने स्कूल में जरूर से कराते हैं। इससे 2 फायदे हैं, एक तो टीचर का टाइम बच जाता, ठीक, दूसरा जो बच्चा खुद थोड़ा चाह रहा है कि यार मैं थोड़ा सा अप हो जाऊं। देखिए बच्चों की साइकोलॉजी आप भी समझते होंगे, बच्चे क्लास में अगर 30 बच्चे होंगे उसमें से 5 बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, और वो 5 बच्चे आपको नहीं मालूम वो 20-25 पे इतने हैवी हो जाते हैं कि उनमें से ऐसे 5-10 बच्चे हैं जो उनके लेवल के पे आ सकते हैं, परंतु वो जब आंसर देते हैं या आपसे बातचीत ज़्यादा करते हैं, उनकी पर्सनालिटी देख के वो बच्चे डर जाते हैं कि यार ये इतने इंटेलिजेंट है। करना क्या है, ऑटो करेक्शन, सेल्फ करेक्शन करना। हमने आंसर यहाँ दिया, टीचर ने बोला बच्चों अपने अपना आंसर चेक करो, अगर 25 था तो टोटल 25 है मार्क्स, बेटा कितने मार्क्स मिले तो मैं अपने आप को लिख लो कि उसमें मालूम चला 10 मार्क्स मिले या 5 मार्क्स मिले, जितने मिले लिखो, जो गलत है उसको बेटा 5 टाइम्स लिख लेना, खत्म, बंद करो, अपना टॉपिक स्टार्ट। हमें मतलब नहीं है उसको 25 में से 5 मिले 10 मिले, बच्चे को जानकारी हो गई ना, उसको एक चीज़ समझ में आ गई, अरे गलती मेरी, आई नहीं लिखना था, डबल ही आता है इसमें, या टी के मैं स्पेलिंग भूल गया, कुछ भी चीज़, उसको जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा उसको लगेगा कि हाँ मेरी इंसल्ट तो नहीं हुई सबके सामने। अगर सबके सामने आपने डांट दिया, क्यों ए फॉर एप्पल बोला था, एप्पल की स्पेलिंग नहीं बनती सब देखो इसको एप्पल की स्पेलिंग नहीं बनती, बस वहीं से ख़त्म। एप्पल क्या, वो एयरप्लेन नहीं सीख पाएगा, बॉल की स्पेलिंग गलत लिखेगा, ठीक, कैट की स्पेलिंग में दिक्कत देगा। छोटा बच्चा है उसको हंसी उड़ा दी गई ना सबके सामने, मत उड़ाओ हंसी, अपनी कमजोरी, आप बड़े हो गए हैं, आपको अगर मैं ये बोलूँ सब टीचर्स का मैं टेस्ट लूँगा, आपकी हालत खराब हो जाएगी मैडम। क्यों, टेस्ट परीक्षा नाम ही कैसा है, डर है। अगर मेरा कोई टेस्ट लेना चाहेगा कि चलिए सर आपका टेस्ट लेते सबके सामने, मेरी गिग्गी बंद हो जाएगी, अरे यार सब लोगों के सामने बेइज्जती ना हो जाए यार। वैसे ही तो सोचिए अपन कितना ज़्यादा बच्चों की बेइज्जती यूं ही करते रहते हैं, ऐसा लगता है ये हमारा अधिकार है, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल राइट किसी को नहीं दिया, किसी टीचर को राइट नहीं है कि बच्चे की बेइज्जती कर दे। बच्चे को सिखाने आप आए हो ना, उसकी इंसल्ट करने नहीं आए। सेल्फ करेक्शन मोड में जाओ ना आप, ऑटोमेटिकली देखिएगा। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, मैं अपने स्कूल का एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे स्कूल में हमने ऐसी जो काम किए हैं, ऐसे आइडियाज़ लगाया हूँ मैं इतने साल से, 13 साल से मैं सिर्फ इसी सब में काम में कर रहा हूँ, और स्पेशली टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम देता हूँ और बच्चों को क्लास में ही जाके पढ़ाता हूँ। सिर्फ ये कि उनकी साइकोलॉजी समझिए, टीचिंग बस नहीं, साइकोलॉजी समझना है। सेल्फ करेक्शन 2, 3, 4, 5 बार आएंगे। जो बच्चे को 5 मिला था ना, वो डेफिनेटली 10 और 15 और 20 के लेवल में जाएगा ही जाएगा।
ये मेरा प्रॉमिस है। अगर मैं झूठा साबित हूँ, आप मुझे कमेंट करके बोलना सर सेल्फ करेक्शन से आंसर वो तरक्की नहीं मिल पाए, वो डेवलप नहीं हो पाए बच्चे। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं शर्त लगा सकता हूँ। बशर्ते बच्चे को सबके सामने ह्यूमिलेट मत करो। अगर गलत है, उसको 0 ही मिला है, कोई बात नहीं, उसकी शीट किसी को मत दिखाओ, बेटा बंद करो। आप घर से जो भी जिसने गलत किया है, किसी ने 1 किसी ने 2, 5 टाइम्स लिख लेना, डेफिनेटली करेगा, डेफिनेटली करेगा। और अगर आपने उसकी इंसल्ट कर दी तो ये बात तो है कि अगला डिक्टेशन मालूम है कि जब ये इसमें ये हालत तो अगला भी नहीं बनेगा, उसका मूड खत्म हो जाएगा। तो डिक्टेशन का मतलब है चलता फिरता एग्जाम। पर एग्जाम को अगर शक्ल बदल दी जाए तो आप बोलेंगे अरे ये तो सेल्फ करेक्शन वाली बात है, सेल्फ इवैल्यूएशन की वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चल कमिटिंग द पॉइंट। अब इन डिक्टेशंस में करना क्या है, मैंने क्या बोला, मैं स्टार्ट करवाता हूं प्री प्राइमरी लेवल से, प्राइमरी, देन मिडिल, ठीक, देन हायर सेकेंडरी, ठीक। एसएससी में अगर यहाँ कुछ लगता है कि 11th 12th ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, मैं तो कॉमर्स की क्लास भी लेता हूँ, तो देन कहीं भी कुछ भी पढ़ा देता हूँ, आदत में। खैर इस लेवल में कम से कम मतलब नर्सरी से लेके 8 तक कंपलसरी करके रखिए, आदत डालिए। रिवीजन कराना है, डिक्टेशन के थ्रू कराना है। एक काम ये नियम बना लीजिए कि मुझे डिक्टेशन सिर्फ अप्रैल में या जुलाई में स्टार्ट हुआ या जुलाई अगस्त चलेगा फिर बंद करना है, साल भर प्रोसेस है, ये साल भर का प्रोसेस है। हो सकता है डेली नहीं हो पा रहा, ऑल्टरनेट करिए, पर वीक में 1 दिन आप डिक्टेशन को तो देना, मतलब वो मस्ट वाली बात चीज़ है, नहीं वो तो करना ही है ताकि आप सब रिकैप करेंगे। अब इसका तरीके कैसे कैसे चेंजेस आएंगे वो बताता हूँ। देखिए जैसे अब हमको मालूम ही है कि ये डिक्टेशन हमको लेना ही है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं मालूम, छोटे छोटे। जैसे हमने ना अभी तक वर्ड्स दे रहे थे, ठीक, वर्ड्स ही देते, हमने क्या किया, बोला कि बेटा 2 लेटर्स वर्ड्स रहेंगे, हम सिर्फ 2 लेटर, नो लिख दो, इन लिख दो, ठीक है। 3 लेटर्स वर्ड्स, यस लिख दो, YES, छोटी छोटी क्लासेस से चालू कर। 4 लेटर वर्ड्स, 5 लेटर्स वर्ड्स, ठीक, एप्पल लिख दिया, APPLE, 5 लेटर्स वर्ड हो गया। 6 लेटर वर्ड, 7 8 समथिंग समथिंग। एक तरीका ये, आप जो भी आपके पास बुक होगा उस बुक के हिसाब से आप छांट लीजिएगा 2 लेटर वर्ड्स में क्या है, 3 लेटर वर्ड्स में, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, बहुत आसानी से आपको मिल भी जाएगा जो भी आपका बुक जिस क्लास में चल रही है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना चाहिए, एक्शन वर्ड्स में चले जाओ। इस रेंज के बाद एक एक स्टेप बढ़ना है। एक्शन वर्ड्स में क्या करना है आपको, जैसे अगर मैंने बोला लेस योर शूज, लेस योर शू, आप अपने जूते की लेस बांधिए, ये एक्शन वर्ड है। एक एक्शन भी समझ में आएगा बच्चे को और एक छोटा सा स्टेटमेंट, छोटा सा सेंटेंस भी है, लेस योर शू, ठीक, या ओपन योर बैग, ठीक, या सिट प्रॉपरली, ये एक्शन वर्ड्स मोड में जाएंगे अगर आप। या क्लैप योर हैंड्स, तो क्लैप की स्पेलिंग क्या है, योर की स्पेलिंग क्या है, हैंड्स की स्पेलिंग क्या है, वो भी सीख रहा है और साथ ही साथ एक एक्शन वर्ड भी सीख रहा है कि जैसे टीचर बोल रही है कि ओपन योर बैग, तो ही नोज, अच्छा वी हैव टू ओपन माय बैग, ठीक, वेयर इज योर नोटबुक, ठीक, आपकी नोटबुक कहाँ है। तो आपने एक्शन वर्ड्स के साथ साथ एक चीज भी समझा दी, उसका मीनिंग भी समझा दिया और साथ ही साथ उसकी स्पेलिंग भी ठीक हो रही है। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या आते हैं, अब इसके बाद क्या आता है, स्टेटमेंट। अब आप बोलेंगे स्टेटमेंट क्या, स्टेटमेंट एक ऐसी चीज है, बड़ा मजेदार होता है। डिक्टेशन लेते रहे, बच्चों को खुशी बांटो, छोटी छोटी चीज को बड़ी बड़ी बताओ, बच्चे बहुत मोटिवेट होते हैं, बहुत मजा आता है, उनके चेहरे में जो खुशी मिलती है ना, देखने लायक मिलती। पता है क्या करें, आप बड़े सेंटेंस दें,
ठीक, स्टेटमेंट्स, नाम लोगों। अब भाई बहुत वर्ड्स दे दिए आप लोगों को, अब आज से हम स्टेटमेंट चालू कर रहे हैं भाई। अब एक एक वर्ड नहीं देंगे, स्टेटमेंट देंगे। मैडम ये स्टेटमेंट क्या है? हम एक सेंटेंस बोलेंगे, वो आपको सेंटेंस लिखना पड़ा। और बाप रे मैडम इतना सारा, हाँ देखते हैं किससे बनता है। करें क्या, देखिए हम अपने स्कूल में क्या करते हैं भाई। हमने एक स्टेटमेंट सपोज बोला बच्चों को, क्या बोला वो बता रहा हूं। लिखिए बच्चे, माय स्कूल्स नेम इज एल्जा प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल। ठीक, अब जैसे ही बच्चे बोलेंगे इतना बड़ा सेंटेंस, पर आप अगर वर्ड्स पे जाएं, माय की स्पेलिंग बनती है, ठीक, स्कूल कईयों बार लिखा है, बच्चों ने देखा है, नेम भी बनता है। जिस स्कूल में भी पढ़ रहा है बच्चा, हमारा स्कूल एल्जा प्राइमरी मिडिल स्कूल, तो बच्चे ने उस स्कूल के नाम स्पेलिंग्स कई बार लिखी होगी, कई बार देखा होगा। ज़्यादातर बच्चों से बनेगा। तो होगा क्या, बच्चे मोटिवेट होंगे, अरे वाह ये इतना बड़ा सेंटेंस बनने लगा, मैडम मजा आ गया। यहीं से शुरुआत करिए। अगला सेंटेंस, माय टीचर्स क्लास टीचर्स नेम इज, सब बच्चों को मालूम है, तो करना क्या है, माय क्लास टीचर्स नेम इज, इतना करना ना। बाकी तो आप टीचर का जो भी नाम होगा वो लिख देंगे। ठीक, माय स्कूल्स नेम, माय मदर्स नेम, माय फादर्स नेम, माय ब्रदर्स नेम, माय सिस्टर्स नेम, 10वां स्टेटमेंट लिखवा दीजिए। बच्चों को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि जब बच्चे, इंग्लिश क्या है, डर है, सिर्फ डर। ठीक, जब मैं इंग्लिश पढ़ाने जाता हूँ क्लास में ना, तो कैसे पढ़ाता हूँ, आप लोग किसी दिन हमारा वीडियो देख लो तो आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। मैं इस ढंग से पढ़ाता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ ना, इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है, जैसे ही हमें मालूम है कि मैं इंग्लिश में खुद है ना अपने आप को फील कर रहा हूँ कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। ठीक, बच्चों को सबसे पहले यही कि हिंदी की बात होती है हम बोल लेते, पर इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना पड़ रहा है, मजबूरी है। और जब हम बोलने जाते हैं, टीचर ने बुला लिया, हाँ इधर आओ बोलो। अब जब बोला तो हमें क्या होता है, बाकी जितने लोग बच्चे बैठे हैं, अब 30 की स्ट्रेंथ है, एक के पास 2 आंखें होती हैं, तो 60 आंखें आपको देख रही हैं, घिग्गी बंद हो जाती है। ठीक, एक तो इंग्लिश और इतने बच्चों के सामने कैसे बोले, बहुत दिक्कत होती है ना। तो इंग्लिश मत सीखो, इंग्लिश हिंदी सीखना नहीं है। सीखना क्या है मालूम, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, सब सीख जाओगे। तो मैं क्या करता हूँ सिखाने के लिए, डिक्टेशन के दौरान ही, मैं पढ़ाने के दौरान पता नहीं क्या क्या करता रहता हूँ, मुझे भी नहीं मालूम, पर आदत है कि कैसे भी करके कुछ सिखाने में मिल जाए। देखिए बच्चों से बोलता हूँ, बच्चे एक काम करो, आप है ना अपनी आंख बंद कर लो। ठीक है, अब आंख बंद करके तुमको एक हम कान में कुछ बोल रहे हैं। ठीक, मैं अपनी क्लास में ही कराता हूँ, इसलिए बिल्कुल ट्रू एग्जांपल, मेरे स्कूल के बच्चों से पूछ सकते हैं आप। इतनी फनी एक्टिविटीज कराता हूँ। कान में आपके हमने कुछ बोलना है और वो बोल के आपको बताना है। ठीक, कुछ भी बोलना है, 2 मिनट का टाइम है। मैंने उनकी आंख बंद की, हैंकी लगाया, बंद कर दिया और बोल दिया, सुनो बेटा चाइनीज लैंग्वेज बोलो। सर कुछ भी, अरे बोलो जो तुम्हें आता हो। बच्चा नहीं कर पाता, सर चाइनीज लैंग्वेज कहाँ बोलेंगे, अच्छा 1 मिनट बोलो, 1 मिनट तो बोलो। ठीक, नहीं सर, उनका अच्छा हम बोले, हाँ हाँ सर आप बोलो, तुरंत सब बच्चे मान जाते, हाँ सर आप करो, मजा आएगा बच्चों को। अपन ने हैंकी बांधी, नहीं सर आप हैंकी, अच्छा ठीक है बिना हैंकी के, बिना हैंकी, हाँ चलो क्यों बच्चों दे हंसेंगे, दे मस्ती करेंगे, खूब मस्ती करेंगे। बच्चों की खुशी लगे, अरे बाप रे कुछ भी बोल सकते, हाँ कुछ भी बोल सकते हो। उससे क्या सीखा, कॉन्फिडेंस। यहां आने का कॉन्फिडेंस सिखा दोगे। इंग्लिश क्या चीज है, कुछ नहीं है बेटा। स्टेटमेंट इतना बड़े चीज, सेंटेंस जो तुम्हें आता है, मुझे मालूम है। स्कूल की स्पेलिंग आती है बच्चे को, टीचर की स्पेलिंग आती है, स्कूल के नाम की स्पेलिंग आती है, पर जब वो लिखता है ना डायरी में, अपनी नोटबुक में 10 सेंटेंस दिखता है, अरे हमसे बनने लगा, ये बूस्ट कर दो
इफ यू आर ए टीचर, आप सिर्फ एनर्जेटिक होना ही जरूरी है। बस एनर्जेटिक आप रहो, आप एनर्जी के साथ लगाओ, थोड़ी सी साइकोलॉजी के साथ खेलो, बच्चे क्या परफॉर्म करेंगे, यू कांट बिलीव इट, कि बाप रे सोचा नहीं था। ठीक, कमिंग द नेक्स्ट पॉइंट। स्टेटमेंट के बाद कन्वर्सेशंस जैसे छोटे छोटे सेंटेंस ले सकते हैं अपन। इसके अलावा मैं डिक्टेशन में क्या लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ जेंडर। ठीक, पढ़ाते पढ़ाते जेंडर पढ़ा दिया, डिक्टेशन चल रहा है, डिक्टेशन में जेंडर दे दिया, मस्कुलाइन फेमिनिन। मैस्कुलाइन नहीं होता, मस्कुलाइन होता है, फेमिनाइन नहीं होता, फेमिनिन होता है। ध्यान रखना, बात निकली तो बता दिया। न्यूट्रल जेंडर बता दिया, कॉमन जेंडर बता दिया, चारों की 2-4-5 एग्जाम्पल दे दिए। अच्छा लिखो डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर लिख लिया। अच्छा अब डॉक्टर बताओ, उसके बाजू में लिखा कौन सा जेंडर है, उसका नाम भी लिखो। अब बच्चों को डॉक्टर की स्पेलिंग आ गई, बच्चे को बाजू में अगर वो मस्कुलाइन लिखता है तो हमें समझाने का मौका मिला, बेटा डॉक्टर तो लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, ओ सॉरी सर ये कॉमन जेंडर है, एक मौका मिला। और अगर सही लिखा इसका मतलब है कॉमन की स्पेलिंग भी सही आ गई, क्योंकि कॉमन जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर और फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, ये 4 बार लिखना है। हर बार कहीं ना कहीं वह स्पेलिंग याद कर लेगा, अपने आप दिमाग में आ जाएगा लिख लिख के। ठीक, साथ में हमने बोल दिया फैन, इलेक्ट्रिक फैन, लिखा फैन उसने। ठीक, अब फैन जैसे लिखा, बेटा जेंडर भी लिखना बाजू में। अब हो सकता है न्यूट्रल की जेंडर की स्पेलिंग गलत लिखे या सही लिखे, जो भी है हमें मौका मिलता है। तो एक काम आप रखें, डिक्टेशन है या कोई भी है, गलती बच्चा करता है ना, टोकने का नहीं, टोकने का नहीं, मत टोको, सिखाने का टाइम मिला है, मत चूको चौहान। होता क्या, मैं अपनी क्लास में जब पढ़ाता हूँ, जैसे ही मैं क्लास लेता हूँ, अच्छा मैं अब स्टार्ट करूँ, हाँ एक शर्त है, मैं ही बोलूंगा क्लास में। ठीक, और दूसरी शर्त, जब मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। हमने बोला हाँ बताओ ये कौन सा जेंडर है, बच्चा खट से न्यूट्रल जेंडर, इधर आओ, तुमसे बोला था सर आपने, हमने नाम लिया किसी का, हम वेट कर रहे हैं ना। टीचर से बड़ा दिमागदार कोई बंदा होता नहीं, वो 1 मिनट में नजर घुमा के ना कि यार इस बंदे से पूछना चाहिए, ये आर्ट टीचर के पास है। बट वो जो बच्चा है ना, वो हमारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, जो इंटेलिजेंट है, वो डिस्टर्बिंग इतना बड़ा वो है एलिमेंट कि वो हम बता ही नहीं पा रहे, हम कुछ निकालना चाह रहे थे, वो बच्चे ने डिस्टर्ब कर दिया और बोल दिया सर फैन तो न्यूट्रल जेंडर आता है। अरे भैया तुम्हें कैसे समझाएं कि उस बच्चे को सिखाना था। तो कंट्रोल पहले करो, क्लास को कंट्रोल ये करो, डांट के भी नहीं, मैंने बोला ना यार मैं चौक रख के चले जाऊंगा, पढ़ना है, मस्ती करना, हाँ सर, बिल्कुल शांत। ठीक, या तो टीम बना के या कैसे भी करके शांति करवाओ और फिर वैसे ही पूछो। अब बच्चे को मैंने बोला फैन बताओ कौन सा जेंडर, अब बच्चे कंट्रोल में है, हाँ बेटा आप बताओ। उस बच्चे को खड़ा किया, सर कॉमन जेंडर, ओ गुड, ठीक। अच्छा बेटा एक चीज और बताओ, ये मस्कुलाइन जेंडर, मस्कुलाइन में फेमिनिन जेंडर में क्या डिफरेंस है? सर वो मेल और फीमेल। अच्छा तो फैन क्या है, मेल या फीमेल? नहीं सर फैन मेल फीमेल नहीं है। अच्छा नहीं है, अच्छा बेटा ये बताओ, ये मेरा नाम नमन है। नमन सर क्या हुए? सर आप सर मेल है तो मस्कुलाइन। अच्छा और जो आपके यहाँ मैडम पढ़ाने आती है अर्चना मैडम, वो क्या? सर वो फेमिनिन। अच्छा तो हम दोनों बेसिकली हैं क्या, मैडम भी टीचर हम भी टीचर, तो टीचर क्या हुआ? सर कॉमन जेंडर। अच्छा मतलब कॉमन जेंडर मतलब ये हुआ चाहे अर्चना मैडम हो चाहे नमन सर हो, वो कॉमनली टीचर के उसमें आते हैं ना। तो बेटा एक मिनट, फिर अपन कहाँ थे? फैन में थे। तो बेटा फैन क्या हुआ? सॉरी सर न्यूट्रल जेंडर, दैट्स इट। पढ़ाने का मौका ढूंढो, पढ़ाने का मौका। उन बच्चों को कंट्रोल करो, बेटा पढ़ा लेने दो। ये गलती में अगर डन कुछ भी न्यूट्रल जेंडर, ये तरीका भी हो सकता है, पागल दिमाग है, कुछ भी बोल रहा, कॉमन जेंडर होता है, ऐसा होता है, ये मैं न्यूट्रल दिख रहा हूं हैं? आपने एक बार सबके सामने डांट दिया, बच्चे के तो खत्म हो गया।
बच्चे के जो अंदर की जो चीज थी और इसको प्यार से समझा दिया, गुड यार। तो बच्चे को लगा ठीक है यार, अच्छा है। हमने एक क्वेश्चन और पुटअप किया, 2 किए, धीमे धीमे गाड़ी को डोर को वही किया। आगे से ये हो जाएगा कि अगर मैं गलत देता भी हूं तुम्हारी टीचर डांटती नहीं है, टीचर दूसरे डायरेक्शन से पूछ के हमें समझा देती है। तो बच्चे भी समझ जाते अच्छा सर को इनको समझाना था। तो कंट्रोल करो क्लास को, और प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बच्चों के गलत जवाब पे डांटना बंद करो। मैं अपने स्कूल में कई बार ये बोलता हूँ, ये नेचुरल आदत है एक्चुअली, ये आदत सुधारना पड़ती, बहुत इजी नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि आप लगातार क्लास लेते हैं। ये साइकोलॉजी दिन और रात ऐसी चेंज नहीं हो जाएगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, प्रैक्टिस से आएगा। परंतु शुरुआत तो करो, कहीं ना कहीं से शुरुआत करें, मजा आएगा। चले, इसके बाद जेंडर हो गया, नंबर्स हो गया, या जो कुछ डिक्टेशन में थोड़ा सा मैं फनी में क्या लेता हूँ कि चलो मैं अब बड़े छोटी छोटी चीज़ दूंगा, पर आपको ना कुछ ऐसे वर्ड्स दे रहा हूँ जिसमें तो आपको मीनिंग भी लिखना है, ठीक है। तो आपको मैं वर्ड्स दे रहा हूँ, लिखो उसकी मीनिंग। तो आपको मैंने बोला देन, तो बच्चे ने ये लिखा, ठीक है। अच्छा, हमने बोला बेटा ये भी होता ये भी होता, प्रोनाउंस देन ही है, ठीक है। या मैंने बोला नो, तो हो सकता है किसी ने ये लिखा होगा, हो सकता किसी ने ये लिखा होगा, ठीक है। ऐसे इंटरेस्टिंग वर्ड्स ढूंढो, गूगल में सब मिल जाएंगे। इंटरेस्टिंग वर्ड्स आप बच्चों को दो और साथ में दे दो डेली, ठीक, डेली और डायरी। आगे पीछे छोटी मोटी सी स्पेलिंग में है, सिमिलर थोड़ी आगे पीछे, ऐसे वर्ड्स छांट के आप ये दे दो। इनकी बेटा मीनिंग भी बताओ, ठीक। नो अगर लिखा है तो उसकी मीनिंग क्या है, अगर नो लिखा है तो उसकी मीनिंग क्या है। ऐसे सिमिलर वर्ड्स के ग्रुप बना के दे सकते हैं, इंटरेस्टिंग वर्ड्स को दे सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे स्पेलिंग है कि यार ये प्रॉब्लम होती है इस जगह में, तो आप वो चीज़ें वो देख सकते हैं। एक्सपेक्ट करना और एक्सेप्ट करना, ये दोनों चीज़ें मैं एक्सपेक्ट कर रही थी यार, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती ये चीज़, ये तो लेट हो गए स्पेलिंग में थोड़ा आगे पीछे। तो ऐसे वर्ड्स भी डिक्टेशन में डाल दो। अल्टीमेटली कुल मिला के मजा है पढ़ाने में, जो कहीं नहीं है दुनिया में, कहीं नहीं है। आप किसी भी प्रोफेशन में रहे आए, जब मजा टीचिंग में है वो कहीं नहीं है। आप एक क्रिएटर हैं, भगवान का रूप बन के आए हैं, मजा आ जाएगा। आप अगर थोड़ा सा उस इंथुसियाज्म के साथ ले जाएं और थोड़ा सा साइकोलॉजी चेंज करके पढ़ाएं, तो इससे बड़ा आनंद कुछ भी नहीं है। तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा भार भी है, पर भार को एज ए चैलेंज लो और छक्के छुड़ा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।